आज पढ़ना हमें व्हाट इज फंजाई। फंजाई इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ किंगडम। ठीक, फंजाई कहाँ मिलती है तुम्हें? इसमें मोल्ड्स होते हैं। कौन कौन होते हैं? मोल्ड्स। इसमें माइल्ड्यूज होते हैं। इसमें ईस्ट होता है, रस्ट होता है, रस्ट कॉजिंग फंजाई। पेनिसिलियम, मोरियल्स, मशरूम, पफ बॉल, ब्रैकेट। ठीक, और इसमें जो है ऑल द फंजाई ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट स्लाइम मोल्ड्स। अब इस बात को ध्यान से समझो कि इसमें क्या क्या आ रहा। द किंगडम इंक्लूड, पहले लिखो किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई का सबसे पहला एग्जांपल तुम्हारे घर में रखी हुई ब्रेड है। जब घर में रखी हुई ब्रेड के ऊपर सफ़ेद रंग का एक फंगस लग जाता है, दिस इज कॉल्ड फंजाई। ठीक है, ये अपना खाना कभी नहीं बना सकते, दे कैन नेवर मेक देयर फूड ऑन। ना ये प्लांट होते, ना ये एनिमेलिया होते, ना ये मोनेरा होते, ना ये प्रोटिस्टा होते, ये अलग ही किंगडम है। ठीक, पैरासाइटिक है, सैप्रोबिक है, डिकेइंग मटेरियल को खाता है, खराब होते हुए मटेरियल के ऊपर चिपक जाता है, पुराने होते हैं मटेरियल के ऊपर चिपक जाता है, पेड़ों के ऊपर चिपकता है, इंसान के अंदर चिपक जाता है, एनिमल्स में चिपक जाता है। और इसके तीनों यूज़ हैं। ये बीमारी भी पैदा करता है, नुकसान भी कर, मार भी सकता है किसी को। इसका बहुत से ऐसे भी हैं जो ना फ़ायदे के हैं ना नुकसान के हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो खेती को ख़राब कर देते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो फ़ायदे के भी हैं। इनसे बनती है एंटीबायोटिक्स, जैसे पेनिसिलियम। याद रखना, पेनिसिलियम एक एंटीबायोटिक है जो फंगस से बनती है। ठीक, बैक्टीरिया को मार देती है। और इसमें कुछ फूड आइटम भी बन सकते हैं। मशरूम सुना है? मशरूम एक चीज़ होती है खाने की, वो फंगस होती है, ध्यान रखना आज के बाद, वो फंगस है। ठीक, पफ बॉल्स है, ब्रैकेट फंजाई है। तो इसमें अभी तो क्योंकि हमारा शॉर्ट चल रहा है, फिर उसके बाद हम अलग अलग करेंगे, मोनेरा को अलग पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा को अलग पढ़ेंगे, तो बहुत डिफरेंटली पढ़ना है। तो फिलहाल समझो व्हाट इज़ दी फंगस। ठीक, तो फंगस किस किस को इंक्लूड करता है? नंबर 1, दिस किंगडम इंक्लूड, इस किंगडम में कौन कौन आता है? मोल्ड्स। कौन आता है भाई? मोल्ड्स, ईस्ट, है ना? मोल्ड्स याद करते रहो, हैंड टू हैंड में याद करने का टाइम देता हूँ। माइल्ड्यूज, क्या होता है? माइल्ड्यूज। और रस्ट कॉजिंग फंगस, जिसको नाम याद हो गए ना उसे पता। बहुत से बारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि और कुछ बताया भी जा रहा। और कौन कौन हो गए तुम्हारे? मोल्ड्स हो गए, माइल्ड्यूज हो गए, रस्ट कॉजिंग फंजाई हो गया, ईस्ट हो गया। और कौन है इसके अंदर? पेनिसिलियम, जो बैक्टीरिया के काम आता है, एंटीबायोटिक बनाने में काम आता है, पेनिसिलियम। आई बात समझ में? पेनिसिलियम भी होता है, या पेनिसिलियम बोलते हैं इसको, पेनी भी बोल सकते हो, पेनिसिलियम भी बोल सकते हो, PENCILLIUM, पेनिसिलियम। मोरल्स, जो कि खाने में काम आते हैं, MORELS, मोरल्स। और मशरूम, ये वो फंगस है जो फूड आइटम बनते हैं जिनसे, ये भी याद रखना भाई। ठीक है, नहीं है? पफ बॉल्स और ब्रैकेट फंजाई। बोलो भाई, सबसे पहली बात हम बता रहे थे, व्हाट आर द मेंबर्स ऑफ फंगस। आपको अगर ये नाम याद ना रहे तो आप पढ़ के आप पाओगे इसके अंदर, ये बताऊंगा। आई बात समझ में? इनमें से एक नोट करने वाली बात भी है, मोल्ड्स, है ना, इज द फंजाई that does not come under
टू किंगडम क्लासिफिकेशन, बोलो बाकी सारे आते हैं। स्लाइम मोल्ड को छोड़ के बाकी सारे के सारे टू किंगडम में भी आए थे। ठीक, नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 है इट कंटेन क्लोरोफाइलस स्पोर प्रोड्यूसिंग मल्टीसेलुलर मल्टीन्यूक्लिएटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या होता है? इट कंटेन, याद करो, इट कंटेन क्लोरोफाइलस, यानी ऐसे मेंबर है उनके अंदर जिसके पास क्लोरोफाइल है, बोलो क्लोरोफाइलस स्पोर प्रोड्यूसिंग, उनमें स्पोर पैदा होते हैं, स्पोर प्रोड्यूसिंग, स्पोर पैदा करने वाले, याद करो भाई कि लाइन बाय लाइन, स्पोर प्रोड्यूसिंग मल्टीन्यूक्लिएटेड, मल्टीन्यूक्लिएटेड कहते हैं किसको? जिसमें एक ही बॉडी है, बहुत सारे अलग अलग, मान लो एक लंबे सी एक बॉडी है ना, बॉडी एक ही है, उसके अंदर न्यूक्लियस बहुत सारे हैं, ऐसे बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। एक एक पॉइंट ऐसा है भाई साहब, आपको याद करना बहुत जरूरी है, ऐसे याद नहीं करवाया जाता कहीं पर भी। ठीक, याद करो, 2 पॉइंट हो गए, आंख बंद करके पर याद करो फटाफट सारे बच्चे इसको। ठीक है, अब हमने आपको बताया कि इसके अंदर कोई भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म नहीं आता, एक आता है। यही तो नीट में पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन। अगर तुमसे कोई पूछे कि उस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ जो फंगस में आता है, उस क्या नाम, क्या कहा भाई हमने? तो हम कहते हैं यीस्ट इज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म that comes under kingdom fungi। why, क्यों? मगर सवाल ये है क्यों, सवाल ये है क्यों, क्योंकि बिकॉज इसका जो सेक्सुअल, इसका जो बिकॉज इट्स मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका मोड जो है किसका, बोलो भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सिमिलर टू फंजाई। क्योंकि इसका जो रिप्रोडक्टिव मेथड है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड, वो क्या है? फंगस जैसा है। याद करो फटाफट, 3 पॉइंट हो गए। ठीक है, तो अब इनका आ जाता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। Mode of nutrition is heterotrophic। एक बात तो याद कर लो कि हेटरोट्रॉपिक है, दैट इज या तो सैप्रोपिक होंगे, क्या होंगे? सैप्रोपिक होंगे या पैरासाइटिक होंगे, और पैरासाइटिक। कल कहा था मैंने, ये जो सैप्रोपिक है, ये जो पैरासाइटिक है, इनके डिटेल लिख के लिखी थी। चलो अच्छी बात। अच्छा, कुछ रहता है सम आर सिम्बियोटिक, जैसे माइकोरिजा, एग्जाम्पल के तौर पे माइकोरिजा, ये क्या है? एक सिम्बायोटिक सिस्टम है, यानी ये प्लांट के साथ चिपक सकते हैं, एल्गी के साथ चिपक सकते हैं, उनके साथ मिलकर भी एक बॉडी बना लेते हैं अपनी। ठीक, प्लांट्स के साथ या किसी और के साथ, यानी लाइकेंस है। ये भी एक क्या है? सिम्बायोटिक स्टेट है, यानी जिसमें एक प्लांट या एल्गी जुड़ जाती है फंगस के साथ और मिलकर रहते हैं एक साथ। ठीक, वो उसके काम आता है और वो उसके काम आता है।
अब इसमें क्या होता है, बॉडी जो है, बॉडी ऑफ फंगस इज फिलामेंटस। फिलामेंटस का मतलब ऐसे, इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, है ना, और पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं, ठीक है नहीं है, और उसे माइसीलियम कहते हैं, कॉल्ड माइसीलियम, ठीक है नहीं है। एंड क्या कहते हैं उसको? माइसीलियम। याद कर लो, एक एक लाइन को याद करवा रहा मैं। और जो फिलामेंट्स होते हैं, एंड फिलामेंट्स को क्या बोलते हैं? फिलामेंट्स आर कॉल्ड हाइफे। आ गई बात समझ में? बस इतना याद करना था किसके बारे में, अबाउट द किंगडम फंजाई के बारे में। फिलहाल इतना याद करना है, बाद में कराऊंगा किंगडम तो और है।